मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को लक्सर के गांव गंगदासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण किया। साथ ही बाढ़ से प्रभावितों को उन्होंने राशन किट भी बांटे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ से प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और हर तरह की मदद उन्हें प्रदान की जाएगी। विकासनगर पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने एक संयुक्त कार्रवाई में हरबटपुर के सोनिया बस्ती में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 2 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकदी और आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक इस देह व्यापार का सरगना राजकुमार है, जो फिलहाल फरार है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने बताया कि राजकुमार पहले भी इस तरह के अपराध में जेल जा चुका है। STU देहरादून तथा विकासनगर की पुलिस टीम द्वारा हरबटपुर सोनिया बस्ती में एक देह व्यापार संबंधी गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जो जयनारायण उत्तरकाशी का रहने वाला है तथा 2 अन्य महिलाएं, जिनमें से एक महिला उत्तर प्रदेश तथा एक हरियाणा की रहने वाली है, को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ उस समय 2 ग्राहक भी थे, जो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें मूल जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त राजकुमार, वो वहाँ पे उस समय पाया नहीं गया। उसकी तलाश जारी है और आज इन सभी गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों को माननीय न्यायालय लालकुएं की नगर पंचायत के अंबेडकर नगर वार्ड 1 के लोग जल संस्थान की लापरवाही से परेशान हैं। पिछले कई दिनों से नालों में गंदा पानी और दूषित पानी आ रहा है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो लोग और ज़्यादा गुस्से में हैं। और इसी के साथ बारिश में भी जल संस्थान के दफ्तर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सभासद प्रेमनाथ पंडित के नेतृत्व में लोगों ने जल संस्थान के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण पाइप लाइनें टूट चुकी है, जिससे दूषित पानी उनके घरों तक पहुंच गया है। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। आज 1 हफ्ते से परेशानी ही पानी की परेशानी है कि पूरे सबके वहाँ गंदा पानी आ रहा है, बिल्कुल एकदम पीला पानी है। ना तो कपड़े पीना तो दूर की बात है, कपड़े भी नहीं धो सकते उस पानी से। पता नहीं गटर का पानी है, नाले का पानी है, किस चीज़ का पानी है, बिल्कुल गंदा पानी है। वो पानी से हम लोग को पूरा जो है परिवार बीमार भी हो सकता है, इसलिए हम लोग बाहर से पानी मंगा कर पी रहे हैं। और हमारे अधिकारियों से निवेदन है कि इसको यथाशीघ्र सही कराया जाए, तो ताकि हम इसकी समस्या समाधान हो गया। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे वार्ड नंबर 1 के लोग सब धरना प्रदर्शन करेंगे। हो रहा है पानी, गंदा पानी आ रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दूर से पानी लेने सही करा दे अपने, गंदा पानी आ रहा है। 1 हफ्ते से पानी बिल्कुल मिट्टी आ रही है और कई बार हमारे प्रेम भैया ने जई से बात करी, वो आज करवा देंगे, आज करवा देंगे, यही हो रहा है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक बाल्टी पानी भर के ला रहा है, उससे बच्चे पानी का गुजारा कर रहे हैं और पानी में बिल में कोई कमी आती नहीं है। सारी से बात हमारी इनकी हुई है, क्या नाम है, ये हिसाब से बात हुई है और 8 दिन से पानी जो है गंदा आ रहा है। बड़ी परेशानी हो रही है, दूर से हत्ती के नल से पानी लेके आ रहे हैं हम लोग अपने जीने के लिए। यहाँ तो पानी पीने को भी ढंग से नहीं मिल रहा है और तो अब जो है इसको सुधार कर। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से नदियां जो है काफ़ी ज़्यादा उफान पे हो चुकी हैं। चौकराता के पास बहने वाली टॉस नदी भी उफान पर है। बता दें कि ये नदी त्यूनी से होते हुए डाकपत्थर बैराज पर यमुना से मिलती है और मैदानी इलाकों में पहुंचने पर इसका जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सेंट्रल वाटर कमीशन की टीम ने मोटर मार्ग पर लगातार नदी के बढ़ते जलस्तर पर नज़र रख दी है और साथ ही अगर बारिश की हम बात करें तो यहाँ पर जो हालात है वो भी काफ़ी जर्जर नज़र आ रहे हैं। ऐसे में टॉस नदी खतरे के निशान को पार कर सकती है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। नैनीताल जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ों पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं। भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए NHAI विभाग हरकत में आया और जिसके चलते JCB मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया और यातायात को फिर से शुरू किया गया ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।
बाजपुर क्षेत्र की फैक्ट्रियों में मजदूरों की सुरक्षा में हो रही लापरवाही पर अब उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन ने आवाज उठाई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने मंगलवार को एक ज्ञापन तहसीलदार के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजा है। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि बाजपुर में औद्योगिक इकाइयों और इस्पात फैक्ट्रियों में मजदूरों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं है, जिसका खामियाजा आए दिन मजदूरों को भुगतना पड़ता है और साथ ही उनके परिवारों को भी भुगतना पड़ता है। वाल्मीकि ने पिछले कुछ सालों में हुए हादसों की मजिस्ट्रेट जांच कराने की भी मांग की है। मेरा ज्ञापन देने का उद्देश्य इस प्रकार से है कि बाजपुर विधानसभा के अंदर अनगिनत औद्योगिक इकाई लगी हुई, संस्थान लगे हुए, फैक्ट्री लगी हुई है और वो सब्सिडी के लिए ऐसे बंदर बाट की गई है फैक्ट्रियों की कि पूछो मत। उसके बाद जो प्रबंधन तंत्र हैं बिल्कुल मजदूरों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और उसका खामियाजा मजदूरों को अपनी जान देकर के चुकाना पड़ता है। उन्हें किसी प्रकार की भी कोई सहायता नहीं दी जाती है, उनके बीमे नहीं होते हैं, उनको जो उनके मानकों के अनुरूप जो उनके सुरक्षा उपकरण हैं उनको वो नहीं दिए जाते हैं, फिर उनका परिवार बेसहारा हो जाता है। आए दिन मौतें होती रहती हैं। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम जितने ये लोग मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं करके उनकी अनदेखी ना हो, उनके परिवार की अनदेखी ना हो, उनको समुचित मुआवजा मिले और जितनी भी अब तक विगत वर्षों में और इस वर्ष में जितनी भी फैक्ट्रियों में इस तरह के हादसे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी मजिस्ट्रेट जांच हो है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो भी प्रबंधन तंत्र इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं उन पर कठोर से कठोर। रुड़की में कांग्रेस पार्टी ने अपने संगठन सृजन अभियान के तहत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारियों ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने का संदेश दिया। कांग्रेस के राष्ट्र सचिव और रुड़की ग्रामीण के पर्यवेक्षक राजेश तिवारी ने कहा कि इस अभियान का मकसद जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है। इस मौके पर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने बताया कि नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए आवेदन लिया जा रहा है। जल्द ही नए जिलाध्यक्षों को नियुक्त किया जाएगा, जिनके नेतृत्व में पार्टी की सभी इकाइयां मजबूत होंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश तिवारी जी पर्यवेक्षक के तौर पर संगठन सृजन अभियान एक हमारा अभियान चल रहा है, उसके तहत पर्यवेक्षक के तौर पर हमारे रुड़की ग्रामीण जिला में आए हुए हैं और उसी के तहत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विस्तार से चीज़ें बताई हैं कि भाई संगठन सृजन अभियान को हम कैसे गति देंगे और संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी, तत्पश्चात उसके नीचे जितने भी इकाइयां हैं उनको परिपूर्ण किया जाएगा। तो आज ये बैठक, ये प्रेस जो है उसी के माध्यम से कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर हलचल काफी तेज हो गई है। इसी के साथ ही महानगर और ग्रामीण अध्यक्ष पदों के लिए भी दावेदारों के बीच खींचातानी जारी है। इसी सिलसिले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रुड़की महानगर प्रभारी और पर्यवेक्षक हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह बुधवार को रुड़की पहुंचे। उन्होंने महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर संगठन सृजन पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के विचारों से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। बैठक में महानगर अध्यक्ष पद के दावेदारों ने पर्यवेक्षक के सामने अपनी बात भी रखी। उन्होंने मांग की कि पार्टी हित में काम करने वाले व्यक्ति को ही जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने संगठन सृजन अभियान चलाया है, जिसमें पूरे देश के अंदर पार्टी को संगठन को खड़ा करने का, पार्टी में जिले के अंदर महानगर के अंदर अध्यक्षों का बनाने का लेकर के ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। रुड़की महानगर के ऑब्जर्वर के रूप में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। मैं इसी संदर्भ में यहाँ आया हूँ सभी कांग्रेस जनों से मिलने के लिए और उनसे राय शुमारी करने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि आने वाले समय में किस व्यक्ति को जिला अध्यक्ष के पद के ऊपर यहाँ सुशोभित किया जाए, जो ढंग से काम कर सके, सेवा कर सके, सबको साथ लेके चल सके। उस विषय मेरा यहाँ आने का कार्यक्रम है। और आज बहुत से साथियों ने जिला कांग्रेस की मीटिंग में आए हैं, हमारी पत्रकार वार्ता भी हुई है और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ के लोग। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित महायोजना के विरोध में बुधवार को व्यापारियों ने हरिद्वार की अपर रोड पर प्रदर्शन किया।
इस योजना में बाजारों को उजाड़ने और शहर में स्थित बस अड्डे को दूसरी जगह ले जाने की बात कही गई, जिसका व्यापारी कड़ा विरोध कर रहे हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला महामंत्री संजय त्रिवाल की अध्यक्षता में हुए इस प्रदर्शन में कई क्षेत्रों के व्यापारी प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं त्रिवाल ने आरोप लगाया कि हरिद्वार के प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहाँ की जमीनी हकीकत को नहीं जानते हैं और फिर भी विकास के नाम पर तोड़फोड़ का समर्थन करते हैं। उन्होंने मांग की कि शहर में व्यवस्था बनाने के लिए सभी तरह के स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण तुरंत हटाए जाए। सरकार को प्रशासन से निवेदन करा है, प्रदर्शन करके प्रांतीय जो व्यापार मंडल के नीचे व्यापारियों को ऐसा मोल बना हुआ व्यापारियों में रोज नफाइयाँ हो रही है, मगर स्थिति क्लियर नहीं हो रही। अब बस अड्डा अगर कहीं जंगल में शिफ्ट कर देंगे हरिद्वार का व्यापार तो वैसे चौपट हो जाएगा। अरे उत्तराखंड में इतनी आपदा आई हुई है भाई, यात्री बिल्कुल नहीं, हरिद्वार के अंदर व्यापार बिल्कुल चौपट है। ऊपर से बस अड्डा अगर यहाँ से शिफ्ट होकर जंगल में कहीं भेज दिया जाएगा तो यात्री कैसे आएगा, कैसे आएगा हमारे पास, अपलोड पे कैसे आएगा। बस अड्डे का विरोध है, बस अड्डा ही रहने चाहिए। बहुत जगह अगल बगल बस अड्डे के नहीं इसको हरिद्वार में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने जिला प्रशासन पर रेहड़ी पटरी वाले छोटे व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थायी और बड़े अवैध कब्जों पर कार्रवाई नहीं करता, लेकिन गरीब रेहड़ी पटरी वालों को हटाकर उन्हें उजाड़ने का काम पूरा कर रहा है। उन्होंने मांग की कि जिला प्रशासन तुरंत रेहड़ी पटरी वालों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुने और इसे जो ये समस्या है जल्द से जल्द इसका समाधान निकल सके। मनसा देवी प्रकरण के बाद में जो भगदड़ मची थी उसके बाद लगातार प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन वो सरकारी भूमियों पर जो अतिक्रमण हो रखा है वो नहीं हटाया जा रहा। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बड़े बड़े आश्रम बन गए, बड़ी बड़ी मार्केटें बन गई। पहले तो मैं समझता हूँ कि उन जगहों को भी चिन्हित किया जाना चाहिए। अब रह जाता है रेहड़ी पटरी वाला। रेहड़ी पटरी वाला तो वैसे ही अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि आप देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा बिना गारंटी के प्रत्येक स्ट्रीट वेंडर को 10,000 का लोन दिया गया प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत, फिर 20 का दिया गया। अब 27 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, जो भी भारत सरकार की योजना आई है, 1 लाख रुपये का रेहड़ी पटरी वाले को लोन दिया जाएगा और वो क्रेडिट कार्ड माध्यम से उसकी वसूली की जाएगी ऑनलाइन। अब सितारगंज में बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव निर्विरोध संपन्न हो गया है। चुनाव अधिकारियों की देखरेख में हुई इस प्रक्रिया में अधिवक्ताओं ने आपसी एकजुटता दिखाते हुए सभी पदों पर निर्विरोध पदाधिकारियों का चुनाव किया। चुनाव कार्यक्रम के तहत 20 से 26 अगस्त तक नामांकन पत्र बिके, 28 से 30 अगस्त तक नामांकन पत्र भरे गए और 1 सितंबर को नाम वापसी के बाद 2 सितंबर को सभी उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। सितारगंज का जो है ये वार्षिक चुनाव है, जो कि हर वर्ष होता है ये, और ये बार एसोसिएशन के चुनाव में हमारे यहाँ रमेश चंद्र गुप्ता जी मुख्य चुनाव अधिकारी और श्री ललित मोहन कांडपाल जी सहायक चुनाव अधिकारी हमारी मीटिंग में, एक आम सभा की मीटिंग में इनको चुनाव अधिकारी बनाया गया था। उनके द्वारा जो है डेटों का निर्धारण किया गया बार काउंसिल से परमिशन लेकर के, और आज की डेट में दिनांक 2/9/2025 को हम लोगों के जो पर्चे जाँच की जो डेट थी, पर्चे जाँचने के बाद जो हमारी कार्यकारिणी के जो समस्त पद थे उन पदों पे जो है निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई है। और आज मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा जो है हम समस्त कार्यकारिणी के मेंबरों को जो है प्रमाण पत्र दिया गया है। ये हमारे आज जो है वार्षिक चुनाव से जो संपन्न हुए आज की प्रक्रिया बार एसोसिएशन की पूरी हुई, जिसमें चुनाव अधिकारी हमारे जो है रमेश चंद्र गुप्ता जी रहे और इन्होंने जो है हमें जो है अध्यक्ष घोषित किया है। और उसके बाद जो है हमारे सचिव हमारे जो है शक्ति प्रताप सिंह और उसके बाद जो है सब पदाधिकारी गण हमारे पास मौजूद है, सब जो है बार एसोसिएशन के पदों पर, अन्य पदों पर जो है उपस्थित।
रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के टांडा भनेड़ा गांव में 24 अगस्त की रात को हुए विवाद के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी न होने पर अपनी जान को खतरा बताया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रामीणों ने पुलिस से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ितों का आरोप है कि दूसरा पक्ष उन पर लगातार अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, जिससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि मंगलौर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन अभी तक दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 24 तारीख में एक झगड़ा हुआ था ग्राम टांडा भेड़ा। हमारे मकान के सामने जो मकान है उसमें कुछ लोग संदिग्ध गतिविधियां कर रहे थे। हमने उस पर आपत्ति लगाई तो मकान मालिक द्वारा हम पर हमला किया गया और बहुत बुरी तरह से वहाँ हमारे यहाँ तोड़फोड़ मचाई गई। और ये सब आप देख रहे हैं, इतना सारा जुल्म हमारे ऊपर हुआ है, हमारे इतने लोग घायल किए गए हैं। तो हमने ये पुलिस में तहरीर दर्ज कराई, पुलिस वहाँ पे गई, पुलिस ने ही हमारे लोगों को घर में से उठा के मेडिकल कराया। हम पुलिस का यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, टाइम से पहुँची। पुलिस ने सब कुछ देखा और जानने की कोशिश की। लेकिन आज लगभग 6 दिन हो गए हैं, FIR हमारी तरफ से दर्ज हो चुकी थी और आज भी गांव में डर का माहौल बना रखा है। चौक चौराहों पे लगभग 20-30 लोगों का झुंड बना के लोग बैठे हुए हैं। ना तो हमें आने दिया जा रहा है, ना जाने दिया जा रहा है। हमें देख के कमेंट मारते हैं और उंगलियां हमारी तरफ को दिखाते हैं, कभी थूक। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।